Subdivision of anatomy. Gross anatomy. We have 12 subdivision of anatomy, that is gross anatomy. Gross anatomy of two types, regional anatomy and systemic anatomy. रीजनल एनाटॉमी में आएगा हेड, नेक, ब्रेन, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, अपर लिम, लोअर लिम। मीन्स पार्टिकुलर कोई रीजन के बारे में बता रहा है, जैसे हेड है एक रीजन, नेक, ब्रेन। सिस्टेमिक एनाटॉमी, सिस्टमिक में सिस्टम वाइज पढ़ाया जाता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अलग अलग सिस्टम को। ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर्मिंग ए पार्टिकुलर सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इसको हम लोग हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर यूजिंग माइक्रोस्कोप, हम लोग का इंटरनल ऑर्गन को माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी करते हैं। सरफेस एनाटॉमी, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ डीपर स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। हम लोग का डीपर स्ट्रक्चर जैसे हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हार्ट, किडनी, ये सब डीपर स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल हो गया palpitation of radial artery. Living anatomy, study of inspection, palpation, percussion, auscultation with the help of bronchoscope, gastroscope, cytoscope and other imaging technique. हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी, लिविंग एनाटॉमी का स्टडी करने के लिए पहले छू करके बॉडी को देखेंगे, फिर उसको पूछेंगे फिर क्या क्या दिक्कत है पेशेंट को। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ ब्रोंकोस्कोप, गैस्ट्रोस्कोप, रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्टडी के लिए ब्रोंकोस्कोप होगा, गैस्ट्रोस्कोप जीआईटी सिस्टम का स्टडी के लिए, और साइटोस्कोप इंटरनल सेल का स्टडी के लिए साइटोस्कोप। क्लिनिकल और अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइंग एनाटॉमी नॉलेज फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग वेरियस डिजीज एंड सर्जरी। बहुत सारा डिजीज को हम लोग ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए डायग्नोसिस करते हैं लैब में, उसका सेल और टिश्यू को क्लिनिकली फिर पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ बोन्स एंड अदर स्ट्रक्चर यूजिंग रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी एंड magnetic resonance imaging. Experimental anatomy, study of factors that determine the form, structure and function of different part of the body. एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग क्या स्ट्रक्चर है ऑर्गन का, कैसा फॉर्म, किस तरह से बना हुआ है और क्या काम कर रहा है, डिफरेंट बॉडी का पार्ट को हम लोग एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी में देखते हैं। एम्ब्रायोलॉजी एंड डेवलपमेंटल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस इन एन इंडिविजुअल और एम्ब्रायो। जब कोई एम्ब्रायो है वो कैसे बढ़ते बढ़ते क्या क्या डेवलपमेंट होते टाइम क्या क्या चेंजेस होता है, हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन बेस्ड ऑन जीन्स एंड क्रोमोजोम। जैसे पेरेंट्स से उसका बच्चा में क्या क्या गुण जाएगा और क्या क्या वेरिएशन आएगा, उस चीज़ को हम लोग जेनेटिक्स में देखेंगे। कंपैरेटिव एनाटॉमी, स्टडी ऑफ चेंजेस इन द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी। एनिमल और ह्यूमन बॉडी में क्या क्या अंतर है, क्या क्या चेंजेस है, इस चीज़ को हम लोग कंपेयर करके, ये रिसर्च फील्ड में इस कंपैरेटिव एनाटॉमी का बहुत यूज होता है। जैसे हम लोग ह्यूमन और एनिमल का बॉडी को कंपेयर करेंगे, फिर बहुत सारा मेडिसिन रिसर्च होता है, उस टाइम इस कंपैरेटिव एनाटॉमी का बहुत खास यूज है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर एंड मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड ग्रुप ऑफ पीपल। इस एनाटॉमी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का भी यूज रिसर्च फील्ड में ज़्यादा होता है। जैसे एक्सटर्नल फीचर को बहुत सारा रेसेस, बहुत सारा ग्रुप ऑफ पीपल का हम लोग नॉलेज रहेगा, उस